हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद श्याम में। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे कि उसी एक फ्रिज को हमने खरीदा और उसी की फ्रिज को हमने थोड़े दिन यूज करके उसे बेच दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक फ्रिज 12,000 रुपए का खरीदा गया, उसी फ्रिज को 13,500 में बेचा गया। इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो अब ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया कि सीपी और एसपी हमें फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सीपी क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, और एसपी देखेंगे। अब यहाँ पर लाभ और हानि दोनों पूछा है, तो पहले हम सीपी और एसपी निकालेंगे, जिसके बाद ही हम पता कर सकेंगे कि प्रश्न में लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो देखते हैं सीपी। अब यहाँ पर 12,000 रुपए में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, यानी फ्रिज खरीदा। कितने रुपए में? 12,000 रुपए में। ठीक है, 12,000 रुपए में एक फ्रिज खरीदा। ठीक है, अब आप ही में से एक बच्चा बहुत ही दिमाग वाला था, उसने एक फ्रिज खरीदा 12,000 रुपए में और थोड़े दिन यूज करा और उस फ्रिज को कितने में बेच दिया? 13,500 में। ठीक है, 13,500 में बेच दिया। तो जो बेची हुई प्राइस थी, ठीक है, जिस फ्रिज को बेचा उस प्राइस पर, जो प्राइस पर बेचा उस फ्रिज को, तो अब प्राइस कौन सी थी? सेलिंग प्राइस हमारी हो गई। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा? 13,500। ठीक है, अब सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य और एसपी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो सीपी का मतलब सी यानी कॉस्ट और पी मतलब प्राइस। ठीक है, और एस मतलब यहाँ पर सेलिंग और पी मतलब प्राइस, तो सेलिंग प्राइस और एसपी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी और एसपी तो हमें पता चल गया। अब हम देखें कि लाभ हुआ हमें इस फ्रिज को खरीदने और बेचने में लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, अब आप देखोगे, मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, आपने एक 5 रुपए में पेन खरीदा। ठीक है, 5 रुपए में खरीदा और उसे आपने किसी दोस्त को 8 रुपए में बेचा। ठीक है, 5 रुपए में आपने खरीदा और 8 रुपए में आपने उस अपने दोस्त को बेचा, तो आपको उस पेन पर 5 रुपए तो मिले ही और ऊपर से कितने रुपए मिल गए? 3 रुपए मिल गए। यानी लाभ हुआ या हानि हुई? तो आप फटाफट से बता देंगे कि हाँ सर, इस पर मुझे लाभ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही हुआ हमें कि 12,000 रुपए में एक फ्रिज को खरीदा था, थोड़े दिन यूज करने के बाद में 13,500 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है, यानी लाभ हमें हुआ है। ठीक है, और लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी कर देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझ में ना आए तो आप सीधी सी बात याद रखिएगा, अगर लाभ निकालना है तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से अगर हम छोटी वैल्यूज को माइनस कर देंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लाभ निकालेंगे तो कितना होगा? एसपी कितना हमारा? 13,500। ठीक है, और सीपी हमारा कितना है? 12,000। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 13,500 माइनस 12,000 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 1,500 रुपए। ठीक है, तो 1,500 हमारे यहाँ कितना हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, 1,500 कितना हुआ? लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना। अब यहाँ पर बताया था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताएं। अब हमें लाभ हुआ है तो हानि प्रतिशत कैसे बताएं? तो हानि प्रतिशत का हमें देखना ही है, केवल लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का आप चाहे फॉर्मूला मान लो या ट्रिक मान लो। ठीक है, लाभ प्रतिशत का मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं। अगर लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो आपको लाभ कितना हुआ? ठीक है, लाभ कितना हुआ बटे में क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य यानी सीपी और गुणा में 100, ये फॉर्मूला है। अब पूछोगे सर हानि का क्या फॉर्मूला आता है? तो हानि का मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला। तो हानि का फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही रहता है, केवल लाभ की जगह हमें हानि लिख देना है। ठीक है,
लाभ की जगह हमें हानि लिख देना है, बटे में क्रय मूल्य, इसे कहते हैं हम सीपी, गुणा में 100। ठीक है, ये हमें लाभ और हानि का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां हम देखेंगे तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ, 1500 रुपए का, फिर बटे में क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, बटे में हमेशा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य हम रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हम हमेशा रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 12,000 गुणा में 100। ठीक है, अब 12,000 गुणा में 100। अब यहां हम काटापीटी करते हैं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो यहां पर बचा, तो 1 जीरो से 1 जीरो यहां पर गया। ठीक है, अगर हम काटें इसे कितने से, 4 से काट सकते हैं, या फिर सॉरी 4 से नहीं 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बचा हुआ 0। ठीक है, कितने में 4, 3 से काटा हमने, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और बचा हुआ 0। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा आंसर, 50/4। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि हमें क्या हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत निकला है, इसे भी हम काटेंगे। तो इसे हम 2 से भी काट सकते हैं या 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 4 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 से काटेंगे तो हमें 2 से काटने के बाद और भी कुछ वैल्यू बच जाएगी जिससे हम काट सकते हैं, तो वापस उसे हम काटेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 4 से ही काट देते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर भी 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4 हुआ, बचा हुआ 1। ठीक है, यहाँ पर 5 था तो 1 बचा, 1 को हम इस जीरो के पास रख देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम उसे दे देते हैं कि ये भी तू रख। ठीक है, जीरो को हम देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 एकम 4, अब 4 दूनी 8 और 4 तिक 12, हमें तो 10 तो मिला ही नहीं। ठीक है, अगर हम 2 से करें तो 10 हमारा आगे रह जाता है, और 3 से गुणा करें तो हमारा 10 पीछे रह जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, 4 दूनी 8, 8, अब बचा हमारा कितना, 2। ठीक है, 2 बचा। अब 2 तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड करना तो आप सभी को आता ही है। ठीक है, डिवाइड करना आता है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें एक जीरो रखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 से हम काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ 12.5, 12.5 का हमें यहाँ पर लाभ हुआ है। ठीक है, फ्रिज को खरीदने और बेचने में हमें कितने का लाभ हुआ है, 12.5% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो और कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज शेयर भी करें। धन्यवाद।